दोस्तों जब हमें अंग्रेजी थोड़ी कम आती है ना, तो हम मज़े लेकर के जिस चीज़ में अंग्रेजी सीखना हो उस चीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि हमें अगर मैसेज कोई अंग्रेजी में आता है, जोक्स कोई अंग्रेजी में अगर हमारे मोबाइल में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसे सीधे डिलीट करते हैं या फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कारण क्या है कि हमें वो समझने की हम उसको कोशिश ही नहीं करते हैं। दोस्तों लेकिन ये जो मैसेज आते हैं, जोक्स आते हैं, ये सब क्या होते हैं, काफ़ी ईज़ी होते हैं ये सब अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करें ना, तो इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और इसमें मज़े ले सकते हैं, जिस तरह से हम हिंदी वाले जोक्स में मज़े लेते हैं। तो चलिए देखिए, ऐसे ही मैं आपको कुछ जोक्स दिखाता हूँ और फिर उसमें आप मज़े भी लेंगे और हिंदी में समझाऊँगा, मतलब कि जो जोक्स आपको दिखाऊँगा, उसे हिंदी में समझाता हूँ और फिर उसके वोकैब्युलरी भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि मैं आपको जोक्स के ज़रिए वोकैब्युलरी भी सिखाऊँ और उसको जोक्स के ज़रिए आप सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इनफॉर्मल सेंटेंस होते हैं ये सब। तो इनफॉर्मल सेंटेंस जो है हम कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम उसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, वो सब इस वीडियो में आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेंकट वेंट टू अ बैंक टू ओपन अ बैंक अकाउंट। वेंकट जो है वो बैंक में गया एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। आफ्टर सीइंग द फॉर्म ही वेंट टू दिल्ली फॉर फिलिंग इट अप। मतलब कि जब फॉर्म को उसने देखा तो वो दिल्ली चला गया फॉर्म भरने के लिए। वाई? यू नो वाई? मतलब क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया उसने? फॉर्म सेड फिल अप इन कैपिटल। फॉर्म में लिखा हुआ था कि इसे कैपिटल में भरिए। तो कैपिटल मतलब कि हमारी दिल्ली हुई, इसलिए वो दिल्ली चला गया। एक्चुअली फॉर्म का मतलब ये था कि कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में पढ़िए। ऐसा कैपिटल का दो मतलब निकलता है, एक दिल्ली और एक कैपिटल लेटर। ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी में मैं बताऊं तो वेंकट जो है वो बैंक में गया अकाउंट ओपन करने के लिए और फॉर्म देखा उसने। फॉर्म देखने के बाद उसे वहां पर ये लिखा हुआ था कि फिलअप इन कैपिटल, मतलब कि इसे कैपिटल में भरिए, बड़े अक्षर में इसे लिखिए। तो वो कैपिटल मतलब दिल्ली समझा और दिल्ली पहुंच गया उस फॉर्म को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेंकट स्टैंडिंग बिलो अ ट्यूब लाइट विथ ओपन माउथ। मतलब कि वेंकट जो है वो ट्यूब लाइट के नीचे खड़ा हो गया और मुंह खोल करके खड़ा हो गया। ठीक है, ओपन माउथ मतलब कि मुंह खोल करके। वाई? क्यों? बिकॉज हिज डॉक्टर एडवाइज हिम टूडेज डिनर शुड बी लाइट। मतलब कि उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि आज का डिनर जो है, आज का रात का खाना जो है, आपको लाइट लेना है। मतलब कि ट्यूब लाइट जो है उसके नीचे वो जाके खड़ा हो गया कि उसको लाइट लाइट लेना। लाइट मतलब हल्का भी होता है एक्चुअली। तो डॉक्टर ने कहा था कि हल्का खाना खाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेंकट्स वाइफ आस्क्ड हिम। मतलब कि वेंकट की वाइफ ने उससे पूछा कि डार्लिंग, ऑन आवर मैरिज एनिवर्सरी विल यू गिव मी अ रिंग। क्या आप हमारे मैरिज एनिवर्सरी में एक रिंग देंगे? ही सेड श्योर। व्हाट्स योर फोन नंबर? मतलब कि श्योर, ठीक है, क्या आपका नंबर क्या है ये बताइए, मैं रिंग दे दूंगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि रिंग का मतलब उसकी वाइफ का कहने का मतलब था कि सोने की या किसी हीरे की अंगूठी मांग रही थी वो, और उसने जो है फोन का रिंग समझा ऐसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेंकट फाउंड द आंसर टू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेंकट को मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया। क्या है क्वेश्चन? व्हाट विल बी कम फर्स्ट, चिकन और एग? पहले क्या आया, चिकन आया या एग आया, मतलब कि अंडा आया। वॉट एवर यू ऑर्डर फर्स्ट विल कम फर्स्ट। मतलब कि जो भी आपने ऑर्डर दिया होगा ना फर्स्ट, वही पहले आएगा। मतलब रेस्टोरेंट में अगर आपने अंडे का ऑर्डर दिया होगा तो अंडा आएगा, और रेस्टोरेंट में अगर आपने चिकन का ऑर्डर दिया होगा तो चिकन आएगा। ठीक है, मुर्गी या अंडा कब आया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। टीचर टोल्ड ऑल स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे ऑन अ क्रिकेट मैच। टीचर ने कहा सभी स्टूडेंट से कि एक ऐसे राइट करें, एक निबंध लिखें। किस पर? क्रिकेट मैच पर। ऑल वेयर बिजी राइटिंग एक्सेप्ट वेंकट। मतलब कि सभी जन जो है वो बिजी हो गए सिवाय वेंकट के। ही रोट, उसने क्या लिखा? ड्यू टू रेन नो मैच। बारिश होने के कारण मैच रद्द हो गया है। ओके, इतना खाली लिखा उसने मैच के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। What does वेंकट डू आफ्टर टेकिंग अ जेरोक्स? जब जेरोक्स लेता है वेंकट तो उसके बाद वो क्या करता है? ही विल कंपेयर इट विद द ओरिजिनल फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक। वह कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, यह देखने के लिए वो ओरिजिनल के साथ कंपेयर करता है। ओरिजिनल को देखता है और जेरोक्स को देखता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई है। ठीक है, जेरोक्स करने के बाद। What happens when वेंकट वाइफ डिलीवर्स ट्विंस? ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। जब वेंकट की वाइफ ने
जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो क्या होता है? ही डज नॉट स्लीप होल नाइट। वेंकट जो है ना पूरी नाइट नहीं सो पाया। क्या क्या कर रहा था वो? थिंकिंग हु इज द फादर ऑफ द सेकंड चाइल्ड, मतलब कि दूसरे बच्चे का बाप कौन है, वो इसके बारे में सोच रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजर आस्क्ड वेंकट एट एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर वेंकट को मैनेजर ने पूछा, कैन यू स्पेल अ वर्ड दैट हैज मोर देन 100 लेटर्स इन इट, मतलब कि क्या आप ऐसा वर्ड, ऐसे शब्द का स्पेलिंग बता सकते हैं कि जिसके अंदर 100 लेटर्स हों। लेटर्स मतलब क्या होता है कि अक्षर जो होते हैं उसे अंग्रेजी में लेटर्स भी कहते हैं, और वो पत्र को भी अंग्रेजी में लेटर्स कहते हैं। वेंकट रिप्लाइड, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर 100 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आखिरी वाला जोक्स। इसके बाद हम इसके वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी में ऐसा है कि पहला है वेंट। वेंट मतलब चला गया या फिर गया। फिलिंग मतलब भरना। कैपिटल मतलब राजधानी या फिर बड़ा अक्षर। स्टैंडिंग मतलब खड़ा है। बिलो मतलब नीचे। लाइट मतलब रोशनी या फिर हल्का। एडवाइस मतलब सलाह दी है। डिफिकल्ट मतलब कठिन। एक्सेप्ट मतलब कि के सिवाय, किसी के सिवाय। ड्यू टू मतलब कि की वजह से। हैपन्स, हैपन्स का मतलब होता है हो जाता है। क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ, क्या है, होना जिसको कहते हैं उसे हम हैपन्स कहते हैं। ट्विंस मतलब जुड़वा। होल नाइट मतलब पूरी नाइट मतलब पूरी रात। थिंकिंग मतलब विचारधारा, मतलब कि सोचना, विचारधारा इत्यादि इत्यादि। आस्क मतलब कि पूछना। ठीक है, ये जितने भी मैंने जोक्स बताए हैं उसके ये वोकैबुलरी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं आप, मज़ा आया है तो आप लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि लाइक बटन पर क्लिक करने से मुझे ये पता चलता है कि आप लोग ऐसे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।